हेलो एवरीवन। तो टुडे आवर लेक्चर नंबर इज 670, ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 4.3। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 28 तक हमने प्रॉब्लम कर लिए थे, और तो आज का जो लेक्चर्स है उसके अंदर जो है 29 to 36 प्रॉब्लम हमारे हैं। वो कौन से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, कौन से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, उसके अंदर से मतलब हमें निकालना है इनिशियल वैल्यूज़, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने C1 C2 C3 ऐसे कॉन्स्टेंट वगैरह रख रहे थे ना। अब वो वैल्यूज़ निकाल कर फिर हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो हम अगर इस वाले फॉर्म को मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे करेक्ट जो है एक्सिलरी इक्वेशन वो क्या बनी, 16 अगर मैं इसी का मैं बाई कैलकुलेटर से रूट निकालूंगा तो मेरे क्या हो जाएंगे, +- 400। तो ये मेरे कौन से बन गए, ये मेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी, और इसमें रियल कोई भी पार्ट नहीं है, तो मुझे कोई भी तो मेरा क्या बन जाएगा, ई पावर में 0 लिखूँगा, ज़ाहिर है तो 0 लिखूँ या ना लिखूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, C1 कॉस जो है 4x + C2 साइन 4x, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है कि ठीक है, ये मेरी कंडीशन आ गई। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये मेरा क्या है, ये मेरी कंडीशंस दी हुई है, ठीक। ये वाला पार्ट होता है, मतलब ये x होता है, ये मेरा जो है y है। तो मतलब y की जगह पर मैं क्या रखूँगा, 2 रखूँगा, और x की जगह पर मैं 0 रखूँगा, ठीक है। अगर ठीक C1 cos 4 × x की जगह पर मैं 0 रखूँगा। पहली में मैं एक बार कर लेता हूँ और स्टेप हर पूरे स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। कॉस ये हो जाएगा cos 0 + C2 साइन 0, ठीक है। अब देखें, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0, मतलब C1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1। अब C2 को मैं कैसे निकालूंगा, वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो है क्या कर रहा है, कंडीशन तो सेकंड क्या दिए, जो डेरिवेटिव ऑफ y 0 = -2, मतलब डेरिवेटिव निकालना, मतलब इस वाले इक्वेशन को मैं सपोज करके मैंने 1 कर दिया, इसका मुझे डेरिवेटिव निकाल कर फिर मुझे, तो मैं इसका अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो C1 तो ऐसे एज इट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन 4x, ठीक। और उसके बाद ये जो है 4x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 4, मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, -5 लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद +2, तो C2 एज इट रहेगा, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 4x, और 4 का डेरिवेटिव, सही है। अब मेरी बन गई ये इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे देखूँ, मेरी जनरल कंडीशन क्या थी, y डेरिवेटिव, मेरी जो कंडीशंस थी वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक, 2 -2 है हमारे, ठीक। तो यहाँ पे मैं -2 लिख लेता हूँ, -4 C1 साइन, यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके, और यहाँ C2 cos 0। अब देखें साइन 0 के मतलब ये पूरा पार्ट 0, cos 0 1 के बराबर है, तो ये मेरा कहते 4C2, तो C2 जो मेरा बन जाएगा -1/2। अब मैं जो जनरल इक्वेशन हमारी है फर्स्ट वाली, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर क्या करूँगा, C1 और C2 की वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, तो 2 cos 4x -1/2 साइन 4x, ठीक है। ये मेरी इक्वेशंस बन गई, आपका जो जनरल सॉल्यूशंस था वो भी आ गया, ठीक है। तो हम अब अपना नंबर 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखें, तो ये अब कंडीशंस क्या दी हुई है, जो इसकी कंडीशन दी हुई है वो सही है, ये वाली कंडीशंस। अब मैं इसका जो है ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखूँ तो क्या हो जाएगी, सही। तो और उसके बाद m जो हमारा क्या हो जाएगा, +- आयोटा, सही।
तो मेरी जनरल इक्वेशन जो बन गई वो क्या बन गई, y इज इक्वल टू C1 cos थीटा प्लस C2 साइन थीटा। ठीक है, मुझे क्या पुट करना है, पहले π/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 0 C1, ठीक है, cos π/3 प्लस C2 साइन π/3, ठीक है, इज इक्वल टू, तो हमने पढ़ा हुआ है cos 30, cos मतलब सॉरी cos 60, 30 नहीं, π/3 मतलब cos 6 मतलब 60। ठीक है, इसको ये होता है, ठीक है, ये बन जाएगा 60। ठीक है, तो cos 60 हमारा किसके बराबर है, 1/2, तो C1/2 प्लस और साइन 60 √3/2 C2। तो इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन, यहाँ पे अगर 2 को मैं एलसीएम लेकर इस तरफ लेके जाऊँ तो ये 0 हो जाएगा, तो C1/3 और C2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि कंडीशंस जो दी हुई है इस वाली कंडीशन, इसको मैं 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ। ठीक है, 1 का तो डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन C1 थीटा प्लस C2 कॉस थीटा। फिर वही कंडीशन से, लेकिन y की 0, y की जगह पर 2 रखेंगे, माइनस C1 साइन π/3 प्लस C2 कॉस π/3। अब वही वैल्यूज़ हैं, साइन 60 का क्या वैल्यू है, माइनस की जगह √3/2 C1 प्लस C2/2। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँगा, एलसीएम लेकर लिखूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4√3 C1 प्लस C2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब आप दो तरीके हैं, एक तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, लेकिन मैंने फिर भी बताया टाइम वेस्ट, आप इसी को भी कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपका आंसर मिल जाएगा, C जो है 1 का मिल जाएगा माइनस √3 और C2 का जो है आपको मिल जाएगा 1। सही है, तो ये इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम मैं कांस्टेंट C1 की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, माइनस √3 कॉस थीटा प्लस, नहीं माइनस आएगा, सॉरी प्लस 1 लिखूँ या ना लिखूँ, तो ये मेरा साइन थीटा। ठीक है, ये तो मेरा आंसर आ गया। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 31, तो जो कंडीशन भी हमें दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है, 0 और सेकंड कंडीशन दी हुई है। तो हम अगर इसको देख लें तो ये क्या बन रही है, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसका रूट्स जो है वो कितने निकले, -1 और 5। तो इसको अगर हम बना लें तो ये क्या बन जाएगी, C1 e पावर -t प्लस C2 e पावर 5t। ठीक है, इसको आप इक्वेशन बन, उसके बाद आप ये वाली कंडीशन पुट करेंगे, तो जो है t की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस C2 e पावर 5। इसको आप बना लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकंड बात क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, लेकिन ये तब कर पुट करेंगे जब डेरिवेटिव निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये मेरे क्या हो जाएगी, C1 e पावर t प्लस 5 C2 e पावर 5t। क्योंकि अगर देखें c कांस्टेंट है, e पावर -t एक्सपोनेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव एक्सपोनेंट सेम ही रहता है, और t का डेरिवेटिव हमने लिया तो -t, क्योंकि माइनस साइन थी इस वजह से। अब मुझे ये वाली कंडीशन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -C1 e पावर -1 प्लस 5 C2 e पावर 5t। ये मेरी इक्वेशन बन गई 3। इसको आप बाय कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको अपना आंसर बन जाएगा कि C1 की वैल्यू क्या है और
C2 की वैल्यू क्या है, तो आप निकालेंगे तो C1 की जो वैल्यूज़ है वो आपकी निकल के आएगी e⁻3 सही है, क्या आएगी e⁻3 माइनस e⁻3, ठीक है, e⁻3, ठीक है। और जो C2 निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी e⁻−5/3, सही है। अब आप इक्वेशन के अंदर पुट कर लें, अपने वाली इक्वेशन के अंदर, सही। उसके बाद e⁻−5/3 e, सही। अब तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक। तो ये आपका आंसर है बेसिकली। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे। अब देखें, अब जो क्या बनेगा, अब सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं। 4m² - 4m - 3 = 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो अगर निकालें तो एक निकालें 5 -0.5, दूसरा लिख लेगा 1.5, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनी, जो जनरल सॉल्यूशन क्या बना, e = -0.5 जो है x + C2 e⁻1.5x, इसको बना लो इक्वेशन 1, ठीक। अब देखें, अब ऐसा करते हैं, इधर ही हम पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 0.5x C1 x नहीं, e⁻−0.5x प्लस 1.5 C2 e⁻1.5x, इसको बना देते हैं। पहली वाली कंडीशन पहली वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली कंडीशन सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, y = 0 पुट इन इक्वेशन 1। आप पहले तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लें। मैंने ये एक साथ कर लेते हैं ताकि हमारे पहली वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जो है किसकी जगह पर हम पुट करेंगे, x की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा C + C2, क्योंकि 0 हो जाएगा, e⁻0 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। ये इक्वेशन नंबर 3 बना है। अब ये वाली जो कंडीशन है, जो ये वाली कंडीशन, ये कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्या कंडीशन है, y डैश = 5। तो हम अगर देखें तो 5 = हमारी इक्वेशंस को देखें तो क्या है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसमें हम पुट कर लेते हैं, ठीक। 5 = 0.5 C1, क्योंकि दोबारा e⁻0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 हो जाएगा, प्लस 1.5 C2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे को वैल्यूज़ मिल जाएंगी। C1 जो मिल जाएगा वो -1.75 और C2 जो मिल जाएगा वो मेरे को 2.75 मिल जाएगा, ठीक। अब मुझे बस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, जो हमारी इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर, इक्वेशन जो है 1 के अंदर C1 की जगह पर हमें -1.75 e⁻0.5x प्लस 2.75 e⁻1.5x। तो ये मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, ठीक। और अब हम क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं, सही है। अब देखें, सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम अगर निकालें तो क्या बन जाएगी, सही। और इसके रूट्स कौन से निकलेंगे, m जो है वो निकल जाएगा, एक m.5 और दूसरा क्या निकलेगा, जो हमारा यहाँ पे जो निकलेगा 0.5 माइनस 0.5 प्लस माइनस 1.323 आयोटा, सही। क्या निकलेगा, -0.5 प्लस माइनस 103। अगर अब देखें तो ये मेरी ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो हमारे रूट्स क्या बन जाएंगे, और इसके अंदर रियल पार्ट भी पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर e⁻−0.5 C1 cos क्या रखेंगे 1.323x प्लस C2 sin 1.323x, ठीक। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या बन जाएगा,
बिल्कुल ईजी है। इसका मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो ये हो जाएगा 0.5 ई पावर माइनस 0.5 और रिमेनिंग जो पार्ट है पहले वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, u इंटू वी वाला फार्मूला लगता है। तो u का डेरिवेटिव वी एस प्लस वी का डेरिवेटिव यू एस, वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये मेरा, मैंने इसको क्या कंसिडर कर दिया, पूरा का पूरा v कंसिडर कर दिया है। अब v का डेरिवेटिव लूँगा u एज इट, तो मैं u को एज इट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब c कांस्टेंट है और इसका मुझे पता है कि -1/323 c1 साइन 1.323x प्लस 1.323 c1 c2 कॉस 1.323x में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले पुट y0 = 0 इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में करूँगा तो ये 0 ई पावर, तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब ई पावर 0 तो मतलब 1 हो जाएगा। तो c1 cos 0 प्लस c2 साइन 0, ठीक है। हमें पता है c1 0 मतलब क्या हुआ, cos 0 मतलब 1, तो साइन 0 0 के बराबर, तो c1 जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के। अब मुझे क्या निकालना है, c2 निकालना है, ठीक है। अब c2, ये जो कंडीशन सेकंड है, y डैश मतलब डेरिवेटिव, सही, ये पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सेट। तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 = यहाँ पे पुट करूँगा, ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, e पावर 0 = अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये क्या है, मेरा एक इक्वेशन बन रहा है, सही है। तो इसको मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं रखूं तो ये 0, ठीक है, और e पावर 0 तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -0.5, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखूं, यहाँ पे c1 ये पूरा हो जाएगा 0, ये साइन 0 cos 0 मतलब 1, तो c1 लिख लूँ प्लस 0। यहाँ पे देखूँ तो ये फिर से दोबारा, यहाँ पे मैंने ये 0.5 लिखा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे 0.5। अब देखें इसको, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख लें तो e पावर 0 मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, और इसको देखें cos 0 को, अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये हो गया 0 हो जाएगा, तो cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1.323 c2, तो मतलब ये वाली जो बन गई = -0.5 c1 प्लस 1.323 c2। अब मुझे पता है c1 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरा c2 क्या हो जाएगा, अब देखें 1.323, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 मतलब 0 हो गया, इसको मैं लिखूँ ना लिखूँ 0 यहाँ पे, तो मेरा c2 भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब c1 c2 की वैल्यू मैं किस में पुट करूँगा, इक्वेशन 1 में, तो मेरे क्या आंसर आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 समथिंग मतलब 0, तो मेरा y जो आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। चलो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन को बना लेते हैं, ठीक, और इसके बाद इसके रूट्स निकालते हैं। तो हमारे रूट्स कितने निकलेंगे वो उससे देख लें, वही रूट्स हमारे जो निकलेंगे वो निकलेंगे 1, और रिपीटेशन रूट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, e पावर x c1 प्लस c2 x, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई 1, सही। अब इस इक्वेशन को हम गौर से देखें तो मैं अगर ये वाला पोर्शन पुट कर लूँ, कौन सा, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 5 = e पावर 0 c1 प्लस 0 मल्टीप्लाई c2। तो मेरा c1 जो e पावर 0 1, ये वाला पोर्शन पूरा 0, तो मेरा c1 क्या हो जाएगा, 5 हो गया। अब इसी का मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो ठीक है,
तो ई पावर एक्स C1 प्लस C2 एक्स प्लस ई पावर एक्स क्या हो जाएगा C2। अब मैं इनपुट करूँगा 0 इजिकल टू 10, ठीक। 10 इजिकल टू ई पावर 0 0, और ये 0 मल्टीप्लाई बाय C2 मतलब 0, तो मतलब C1 प्लस 0 C2 मतलब C2। हमें पता है C1 की वैल्यू पता है 5, तो मैं क्या कर दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो 10 इजिकल टू 5 C2, तो मेरी C2 क्या हो जाएगा 5, तो मतलब C1 और C2 मिल गए, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया 5 प्लस 5x, ठीक है। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन। तो हम अब कौन सा डिस्कस करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं, ठीक। अब इस इक्वेशंस को देखें, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक, ये बन गया ऑक्सिलरी। अब इसको और से देखें तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे, 3 ही एक निकला 0, दूसरा निकला 6। अब इसका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि रूट्स C1 और ये 2 रूट्स जो है हमारे क्या हैं रिपीटेशन से, ठीक है। तो रिपीटेशन में हम क्या करते हैं, तो हम e पावर माइनस 6x C2 प्लस C3x लिखते हैं। इसको मैंने बना लिया इक्वेशन। हमारी कंडीशंस दी हुई है, क्या रखना है 0 y 0 1 is, तो y की जगह पर 1 लिखूँगा C1 प्लस e पावर 0 मतलब x की जगह पर 0 रखूँगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0, e पावर 0 0 हो गया, e पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो मैंने लिखने की जरूरत है। तो ये C2 और 0 मल्टीप्लाई मैंने दोबारा इसको कर लिया, तो C3 में ये तो मेरा पार्ट, इसको मैं बना लेता हूँ, कुछ भी बना लो, इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर जो है। अब मुझे ये कैसे सॉल्व, अब मुझे ये वाली कंडीशन पुट करूँ C1 y डैश 1 मतलब डेरिवेटिव, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, C का कांस्टेंट 0, ये वाला पोर्शन वही मेथड, ठीक है। और अब ये वाला जो पोर्शन और -6 भी आएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट से निकल रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा C3। अब मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन मैं पुट करूँ, तो ये मेरी कंडीशन ये वाली जो है हमारी, ठीक है। तो ये मेरे क्या बन जाएगा, ये वाला जो कंडीशन मैं पुट करूँ, तो मतलब 1 इसकी जगह पर पुट करूँ, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा -6, ठीक है। ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा C3। तो ये मेरी इक्वेशन कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम दे दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसी का डबल डेरिवेटिव लूँगा, इसका किसका, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का मैं क्या लूँगा, डेरिवेटिव लूँगा दोबारा, तब डबल डेरिवेटिव होगा ना, तो मैं लूँगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 36 प्लस के e पावर 6, ये वाला पोर्शन एज इट लिखूँगा C3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस, क्या लिखूँगा -6, सही, और C3 प्लस, नहीं माइनस आएगा, C3 एज इट रहेगा -6 e पावर -6x C3। अब इस इक्वेशन को हम आगे अगर देख लें तो ये मेरी क्या हो जाएगी, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू 36 e पावर 6x -6x। मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, एक छोटी सी मिस्टेक, ये चीज़ें गौर करना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे क्वेश्चंस को कम्प्लीटली जो है रॉन्ग कर देती हैं। तो ये मेरे हो जाएंगे, अब देखें -6 e पावर 6x C3, ये भी सेम है, तो मतलब ये कितने हो जाएंगे 12, तो ये मेरे -12 e पावर -6x। अब देखें, अब मुझे कौन सी ये वाले पोर्शन जो है, ये वाली पोर्शन में इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -7।
अब देखें ये क्या हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा C2, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करूँगा C3, यहाँ पे अगर देखो ये मेरा C3 है, ठीक है, -12 C3, ये मेरी इक्वेशन नंबर बना दो। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें बाय कैलकुलेटर से, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। C1 का जो है वो क्या मिल जाएगा, C1 = 0.138, C2 जो मिलेगा -0.138 और C3 मिल जाएगा -168। अच्छा जी, यहाँ पे अगर देखें 2 रूट्स 3 रूट्स हमें मिल गए हैं, 3 इक्वेशंस थी तो 3 रूट्स मिले, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर में पुट करूँ। कौन सी इक्वेशन हमारी जो है, इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगा तो मेरा आंसर मिल जाएंगे। तो मेरे y = e⁻6x, C2 की वैल्यू क्या है -0.138 प्लस C3 0.167x, ठीक है, प्लस e⁻6x। C3 की जगह पर मैं वैल्यूज़ दोबारा कौन सी वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, सॉरी यहाँ पे C2 की वैल्यू हम पुट करेंगे और C2 पुट की है, ठीक है। मैंने ये वाली पोर्शन पुट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया था, तो मैं यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। जो है इक्वेशंस जो है हमारी वो ये वाली है, ठीक है। C1 की जगह पर सबसे पहले C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो y = 0.138 प्लस e⁻6x, उसके बाद है C2। अब C2 की वैल्यू पुट करेंगे 138 प्लस C3 0.167x, तो ये मेरा आंसर आ गया मेरे 35 क्वेश्चन का। और अब इसी तरह हम किसका क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 जो हमारा इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 और जो लास्ट हमारा पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसके एक्सिलरी इक्वेशंस देख लेते हैं। तो मेरी एक्सिलरी इक्वेशंस जो बन गई ये, और अगर हमें देखूं तो इसके रूट्स कितने निकले, जो रूट्स 4 निकलेंगे और इसके आंसर 3 निकलेंगे। तो कौन कौन से हमारे रूट्स हैं यहाँ के अगर देख लें तो एक जो हमारे रूट्स जो है कैलकुलेटर से आप कर लें, तो m1 = -3 -1 और 2। तो मेरी जनरल इक्वेशन जो बनी वो कौन सी बन गई, जो है C1 e⁻−3x प्लस C2 e⁻−x प्लस C3 e⁻2x। इसको आप बना दो इक्वेशन ए बना दो, ठीक है। क्या बना दो, इक्वेशन ए बना दो, ए बना दो, 1 बना दो, जो भी बना अपनी मर्जी, ठीक है। अब जो हमें क्या पुट करना है, सबसे पहले वाली ये वाली पोर्शन कि y 0 = 0, ठीक है। अगर मैं ये वाली पुट करूँ तो ये मेरी क्या बन रहा है, 0 = e⁻0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर 1, सही। अब मैं देखूँ अगर इसको, अब मुझे ये वाली पोर्शन डेरिवेटिव चाहिए, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 C1 e⁻−3x माइनस C2 e⁻−x प्लस 2 जो है C3 e⁻2x, ठीक। अब मैं देखूँ इस पर, तो मेरी ये वाली कंडीशन में पुट करूँ तो ये वाली क्या हो जाएगी, -3 C1 माइनस C2 प्लस 2 C3। तो ये मेरी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, सेकंड। अब मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालूँगा। डबल डेरिवेटिव किसका निकालूंगा, इस वाले पोर्शन का डबल डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9C1, ठीक है, प्लस C2 प्लस 4C3, ठीक। तो अब मैं ये वाले कंडीशंस जो है पुट करूँगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 9C1 प्लस C2 प्लस 4C3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको क्या करना है,
आपको बाय कैलकुलेटर से आपको सोल्व करना है। किससे? बाय कैलकुलेटर से। तो आपको अपना आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप बाय कैलकुलेटर से निकालेंगे तो C1 जो आ जाएगा वो 0.1, C2 जो आएगा वो आपका आ जाएगा 0.167 और C3 का आ जाएगा 0.0667। ठीक, अब आप इनको अपने इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे तो आपको जनरल सॉल्यूशंस जो मिल जाएगा 0.1 e⁻³ प्लस 0.167 e⁻x प्लस 0.0667 e⁻2x। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 36 एंड हो गया और ये जो एक्सरसाइज जो है इसका 3 पार्ट्स एंड हो गए। ठीक है, तो हमने आज 36 तक क्वेश्चन कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। तो इंशाल्लाह तो अगर आपको ये लेक्चर्स हमारे अच्छे लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मेरी पहुंचती जाएँ। तो हमने आज जो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 ऑलमोस्टली क्लियर कर लिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी इसके डिस्कस करें। तो हम करते हैं यहाँ पे लेक्चर एंड अल्लाह हाफिज़।